जसप्रीत बुमराह इस वक्त वर्ल्ड के ऑल फॉर्मेट बेस्ट बॉलर हैं। शायद इस बात से मैक्सिमम लोग अग्री करते हैं। और वो इंडिया के बेस्ट एवर फास्ट बॉलर हैं। मे बी शायद नंबर्स वाइज वो कपिल देव से पीछे हों, जहीर खान से पीछे हों, लेकिन जो इम्पैक्ट और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस वो ऑलरेडी अपने करियर में दे चुके हैं, शायद इतना बाकी बॉलर्स ने भी नहीं दिया है। और अभी जसप्रीत बुमराह के काफी टेस्ट करियर बाकी है, तो द नंबर्स विल एड ऑन और जसप्रीत बुमराह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आती रहेंगी। और ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिक कंडीशंस में नहीं आती है। जसप्रीत बुमराह हर कंडीशन में अगेंस्ट हर ओपोनेंट ऑन एवरी काइंड ऑफ पिच बहुत डेंजरस है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने वाला कि जसप्रीत बुमराह कितने अच्छे हैं, वो हम सबको पता है कि वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मैनेजमेंट, बीसीसीआई वो कैसे इन्वॉल्व है जसप्रीत बुमराह की बढ़िया परफॉर्मेंस में। सबसे पहले बात करते हैं अभी जसप्रीत बुमराह को जो इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो 2022 का टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे। और उस टाइम जसप्रीत बुमराह को लेकर काफी, आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म चल रही थी फैंस और ऑडियंस के बीच, जहां पर वो टैग करते थे कि अब तो शर्म करो बुमराह, अब तो वापिस आ जाओ, आईपीएल के वक्त ये वापस आएंगे, इनको पैसे चाहिए और तरह तरह की बातें। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल भी नहीं खेला था। जसप्रीत बुमराह थोड़ा टाइम ले रहे थे रिकवरी में, क्योंकि एनसीए किसी भी प्लेयर को हाफ फिटनेस पे रिलीज नहीं करती। अभी ऋषभ पंत भी थे, जब तक ऋषभ पंत फुली फिट नहीं हुए एनसीए ने उनको रिलीज नहीं किया। तो यहाँ पर एनसीए को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह को उन्होंने जब से वापस भेजा है, जसप्रीत बुमराह और भी फिट हो गए हैं और लंबे स्पेल्स भी फेंकते हैं, हर कंडीशन में खेलते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं जाऊं, तो जसप्रीत बुमराह को व्हाइट बॉल डेब्यू 2016 में ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था और आते ही उन्होंने स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था। जसप्रीत बुमराह उसके बाद दिन ब दिन अच्छे बॉलर बनते गए। 2016 में उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी थी कि उन्हें तुरंत टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाल दिया गया और टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, जबकि वो उनका पहला वर्ल्ड कप था और इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला साल था। धीरे धीरे जसप्रीत बुमराह की रेपुटेशन बढ़ने लगी, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें टेस्ट स्क्वाड में नहीं डाला, क्योंकि उस टाइम पे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार की ट्रायो इंडिया के लिए काम कर रही थी। लेकिन इवेंचुअली जब 2018 में इंडिया के बैक टू बैक 3 ओवरसीज टूर थे सीना कंट्रीज में, पहले साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया को लगा कि अब टाइम आ गया है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया जाए। जसप्रीत बुमराह आए, साउथ अफ्रीका में डेब्यू किया, जबरदस्त बॉलिंग की। इंग्लैंड में कुछ टेस्ट मैचेस खेले, बढ़िया बॉलिंग की। और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने जो पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। लेकिन आपको एक बात पता है, जसप्रीत बुमराह ने पहला होम टेस्ट कब खेला था? जसप्रीत बुमराह ने 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था, बिल्कुल जनवरी में, स्टार्टिंग ऑफ 2018। लेकिन इंडियन कंडीशंस में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला 2021 में वर्सेस इंग्लैंड। मतलब 3 साल तक जसप्रीत बुमराह को होम टेस्ट नहीं खिलाया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया जसप्रीत बुमराह को कोहिनूर की तरह प्रिजर्व करके रखती है और जहां जरूरत हो सिर्फ वही निकालते हैं। कहते हैं ना कि मच्छर मक्खी मारने के लिए तोप चलाने की जरूरत नहीं होती, तो उस तरीके से जहां पर जरूरत नहीं थी, अब सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में हमें पता है कि यहाँ पे अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल यूजफुल हैं। इवन इंडिया कुछ टाइम तक तो उमेश यादव को स्पेसिफिकली होम टेस्ट खिलाती थी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का रोल यहाँ बहुत कम होता था। 2-4 ओवर न्यू बॉल से फेंकने होते थे और बाद में ओल्ड बॉल से आके रिवर्स कराना होता था। लेकिन एक फास्ट बॉलर भी इनफ था, या 2 फास्ट बॉलर खेलने हो, तो इंडिया ने उस टाइम सिराज को खिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह को वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस में उतारते थे। इससे क्या होता था, जसप्रीत बुमराह फ्रेश रहते थे और जब भी जसप्रीत बुमराह उतरते थे वो अपना 100% देते थे। यही रीजन है कि डेब्यू करने के बाद आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 38 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और आपको बता दूं कि इन 38 टेस्ट मैचेस में से 10 टेस्ट मैच सिर्फ बुमराह ने होम में खेले हैं। ओनली 10 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 38। बाकी 28 टेस्ट मैचेस या तो सीना में है या वेस्ट इंडीज में। वो श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं पर भी उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। इंडिया बुमराह के बगैर भी वहां जीत सकती है। स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में अश्विन, जडेजा काफी हैं। अक्षर पटेल को जोड़ लो, कुलदीप यादव को जोड़ लो, इनफ है वो। जसप्रीत बुमराह को इंडिया वहीं यूज करती है जहां जसप्रीत बुमराह की जरूरत है। अब इस साल जब इंग्लैंड के साथ होम सीरीज हुई, तो इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को वहां उतारा और 4 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने खेले वर्सेस इंग्लैंड। और चारों टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। इनफैक्ट कितने मैचेस ऐसे थे
जहां स्पिन बॉलिंग कंडीशंस में इंग्लैंड ठीक ठाक खेल रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आकर अपनी पेस से वहां पर इंग्लैंड बैट्समैन को डिसीव किया। आप जाके स्टैट्स देख सकते हो कि इस साल इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है और वो इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते थे। बेन स्टोक्स को उन्होंने 2-3 बार डिसमिस किया, जो रूट को उन्होंने डिसमिस किया, यानी ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन को वो डिसमिस करते थे। 10 में से 6 टेस्ट मैच बुमराह ने होम में इस साल खेले हैं 2024 में। 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ, 2 टेस्ट मैच अभी बांग्लादेश के साथ जिसमें उन्होंने 11 विकेट लिए। तो जहां भी इंडिया को लगता है कि नहीं यहाँ हमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत है, जसप्रीत बुमराह सिर्फ वही टेस्ट मैच खेलते हैं। अब इसी से सिमिलर फैक्ट मैं आपको अश्विन से रिलेटेड बताता हूँ। रविचंद्रन अश्विन अब 38 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 102 टेस्ट मैच खेले हैं और आपको शायद जानकर ये शॉकिंग लगेगा कि रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ 25 टेस्ट मैचेस सीना कंट्रीज में खेले हैं। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन ने 102 टेस्ट मैचेस में से 62 टेस्ट मैचेस इंडिया में खेले हैं, यानी 60% ऑफ द करियर वो इंडिया में खेले हैं। बुमराह का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में 3 टेस्ट मैच, श्रीलंका में मेरे ख्याल से 6 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने, और 6 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज में, जहां की कंडीशंस भी स्पिनर्स के लिए सपोर्टिंग है। ये 77 टेस्ट मैच, इनमें से किसी भी टेस्ट मैच में अश्विन से नहीं कहा जाता कि आप बाहर बैठिए, कुलदीप आ गया है या व्हाटएवर। अश्विन वहां खेलते हैं। सीना कंट्रीज में कुछ जोकर्स जैसे संजय मांजरेकर कहते हैं भाई उन्होंने तो कभी बाहर विकेट नहीं लिया। आपको बताऊं, रविचंद्रन अश्विन ने अपने 12 साल के टेस्ट करियर में, या इवन शायद 12 साल से भी ऊपर, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है न्यूजीलैंड में, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे, 3 विकेट हॉल। अब एक टेस्ट मैच खेला है उन्होंने न्यूजीलैंड में, तो वो कहां से करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैच खेले हैं अश्विन ने, जिसमें 39 विकेट्स लिए हैं और 2 बार 4 विकेट हॉल है। इंग्लैंड में 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि 4 विकेट हॉल उन्होंने इंग्लैंड में भी लिया है, और साउथ अफ्रीका में भी 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया है। मतलब 4 विकेट हॉल है उनके इन कंट्रीज में, लेकिन अब खेले ही कितना है वो। और जो भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें भी उनकी बॉलिंग, अब साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में अभी आपने देखा होगा पिचेस कैसे बनती है साउथ अफ्रीका में। यहाँ स्पिनर्स का कुछ काम ही नहीं होता, या स्पिनर्स जब आते भी हैं तब तक फास्ट बॉलर्स 6-7 विकेट, 5-6 विकेट ले चुके होते हैं। तब तक स्पिनर्स आने तक उनके पास इतना मौका नहीं होता, इतने लंबे स्पेल्स नहीं मिलते कि वो 5 विकेट ले ले। स्पिनर्स फास्ट बॉलर जैसे नहीं होते कि एक पेस के साथ बीट करते गए। स्पिनर्स अगर 5 विकेट लेते हैं तो उन्हें 18-20 ओवर जनरली बॉलिंग करनी होती है, एक बिल्टअप होता है विकेट लेने पे, अनलेस अनटिल बैट्समैन बेसबॉल टाइप क्रिकेट खेल रहे हैं जहां वो रैश शॉट्स खेल रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा टाइम लगता है विकेट्स लेने में, लेकिन ओवरसीज में इन कंडीशंस में अश्विन को जनरली 6-7-8 ओवर से लंबे स्पेल्स नहीं मिलते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में उन्हें थोड़े लंबे स्पेल्स मिल जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जहां अश्विन की जरूरत है अश्विन वहीं खेलते हैं, जहां जरूरत नहीं है वो रेपुटेशन नहीं देखी जाती कि इनके 300 विकेट है, 350 विकेट है, 500 विकेट है, इनको खिलाना ही पड़ेगा। नहीं, जहां पर अश्विन के बिना जीता जा सकता है अश्विन नहीं खेलते, जहां बुमराह के बिना जीता जा सकता है वहां बुमराह नहीं खेलते। तो यहाँ पर इन प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट को, कैप्टन्स, कोचेज, बीसीसीआई सबको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।